हेलो दोस्तों, स्वागत है आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप लोग जानते हैं, सीईटी पीजी 2026 का रिज़ल्ट आ चुका है और हम उन सभी स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ सही गाइडेंस में काम करते हुए इस साल के एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर हासिल किया है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ के अंदर आज हमारे साथ जुड़ी हैं आदिति मुंबई से। चलिए जानते हैं इन्होंने कि इस साल सीईटी पीजी एग्ज़ाम की तैयारी करने की इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या क्या इनके सोर्सेज रहे, क्या कुछ चैलेंजेस थे और फाइनली रिजल्ट क्या रहा। सो आदिति, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो आदिति, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका एक इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं अभी थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। एंड मैंने लाइफ साइंस का एग्ज़ाम दिया था CUET PG में, जिसमें मेरा स्कोर 176 आया है। एंड आई एम टारगेटिंग द हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। सो आदित्य, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सीईटी पीजी की जर्नी शुरुआत कब हुई थी, कब आपने इसकी प्रिपरेशन के बारे में सोचा था और एक्चुअल में तैयारी कब शुरू की। सितंबर मैंने स्टार्ट किया था, सितंबर 2026, जब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी। और आप स्पेसिफिकली सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे थे या ओवरऑल सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स को टारगेट किया है। नो, ओनली CUET PG एंड GAT-B। ओके, यानी आपने आईआईटी जैम को टारगेट नहीं किया। नहीं। ओके। सो सीयूईटी पीजी की जब तैयारी आपने स्टार्ट की तो उस दौरान आपके स्टार्टिंग स्टेप्स क्या थे, कि आपने शुरुआत कहाँ से की इसकी तैयारी। सिलेबस पहले देखा, फिर मैंने लाइक थियोरेटिकल पार्ट मेरा कंसेप्ट बिल्ड किया। एंड देन लास्ट के 2 to 3 मंथ्स में मैंने PYQ करना स्टार्ट किया था। और ये पीवाईक्यूज के लिए आपके सोर्सेज क्या होते थे। यूट्यूब पे जो PYQs अवेलेबल थे, मतलब जो लेक्चर्स में कराया करते थे, वो सब करती थी मैं। एंड मैंने एक बुक परचेज की थी, पाथफाइंडर बायोलॉजी की, और उसमें सीखा। ओके। और जब आप अपनी ये प्रिपरेशन सारी करते गए तो उस प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिले, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ जब प्रिपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ऑब्वियसली टाइम का होता ही है, बट उसके साथ भी कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो आपको ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आप उनको कैसे ओवरकम करते थे। प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का था, बिकॉज थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो प्रोजेक्ट्स भी थे, लैब प्रोजेक्ट्स, एंड देन एग्जाम्स के साथ साथ ये प्रिपेयर करना था। तो जब बफर टाइम रहता है, लाइक कॉलेज जाते टाइम और आते टाइम ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते थे मुझे, तो उसमें मैं PYQs के वीडियोस देखती थी यूट्यूब पर। तो आप अपनी जर्नी के दौरान भी तैयारी करते हैं। यस। चलिए, वो बहुत ही बेहतरीन, अपने समय का सही इस्तेमाल हम इसी को कहते हैं। सो जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे थे तो क्या एग्ज़ाम से पहले आप पूरा कॉन्फिडेंट थे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज सिलेबस कवर कर लिया था मैंने पूरा, एंड PYQs भी अच्छे से हो रहे थे। और जब आपने अपना एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या आपको कहीं लगा कि आप कुछ और अलग कर सकते थे, कि आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाता है। हाँ, थोड़ा और टाइम देती थी, मतलब अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी, मे बी सेकेंड ईयर के मिड में या एंडिंग में, तो शायद और बेटर मार्क्स अचीव कर सकती थी। सो अभी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, स्नेहा, आप उनको क्या बताना चाहोगे। सॉरी, यू आर आदित्य, राइट। यस। सो आदित्य, आप उनको क्या बताना चाहोगे अभी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, कि वो कैसे अपनी सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें और कैसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हुए एक मजबूत प्रिपरेशन करें। जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो उतना करना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दैट्स इट। चलिए आदित्य, और आपको अगर आप कोई ऐसी बातें बताना चाहो कि स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियां ना करें एग्ज़ाम में तैयारी के दौरान, जिससे उनका मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्कोर पे, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ज़रा भी कॉन्फिडेंट नहीं हो आप आंसर के बारे में, तो छोड़ देना चाहिए, मार्क ही नहीं करना चाहिए उसको। सो आदित्य, आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करने के लिए। मैं जो क्वेश्चन के बारे में लाइक कॉन्फिडेंट होती है, उसको ही अटेम्प्ट कर देती हूँ बस। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई लीव। ओके, चलिए, आपने बहुत ही बेहतरीन बात बताई है। सो दोस्तों, एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए प्रॉपर मेहनत, एक सही गाइडेंस और एक राइट माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं
तो डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना और उसमें टॉप स्कोर करना पॉसिबल है। सो आदित्य, वंस अगेन मेरी तरफ से और पूरी IFAS टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you, sir. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you. थैंक यू आदित्य।